हेलो एवरीवन, आई एम सुधीश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं और मेंडल्स ने इसको दिया था, इसलिए इसको हम मेंडल्स लॉ के सेकेंड रूल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेंडल्स ने पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया और हाइब्रिडेशन के बाद कई रिजल्ट्स मिले, उसके बेसिस पे ही कुछ उन्होंने लॉ दिए। तो यहाँ पे ये सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ड्यूरिंग, इसको याद करते जाइएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन during the formation of gamete, each gene separate, each gene separate from each other, so that each gamete carry only one allele for each gene। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉ है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा, जीन क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक ही जीन जो एक एलील कैरी करेगा। ओके, दैट मीन्स कैरेक्टर सिंगल रहेगा। और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस के समय क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, दैट मीन्स अलग अलग होना। तो ये बेसिकली ये लॉ ये बताता है कि जो सेग्रीगेट होते हैं ट्रेड्स का, उसमें किसी भी टाइप की कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीन फॉर ईच ट्रेड्स, जीन फॉर ईच ट्रेड सेग्रीगेट विदाउट मिक्सिंग। इसका भी एक एग्जांपल भी देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट मिक्सिंग क्या हो जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके बेसिस पे ये लॉ दिया गया था, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि ये सेग्रीगेशन जो है इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे। सो हमने देखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्योर टॉल प्लांट का क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन करवाया था प्योर डॉर्फ प्लांट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्योर टॉल प्लांट, इनका क्रॉस करवाया किससे, हाइब्रिडाइजेशन करवाया किससे, प्योर डॉर्फ प्लांट से। और जब हाइब्रिडाइज हुआ तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो कैसे प्लांट्स मिले, टॉल प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले, बट यहाँ तो डॉर्फ प्लांट भी थे, बट ये डॉर्फ प्लांट का कैरेक्टर कहाँ गया, F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ जबकि। ओके, तो F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ, बट F1 जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स थे उन प्लांट्स में
जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाया, क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी आई उसमें 3 प्लांट्स कैसे थे, टॉल, और 1 प्लांट कैसा था, डॉर्फ। दैट मीन्स जो रेशो मिला वो क्या मिला, 3:1 का। और ये कौन से जनरेशन में मिला, F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके F2 जनरेशन में जो हमको फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिख रहे हैं वो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में जो हमने पेरेंट्स बनाए थे उसमें नहीं थे। ओके, उसमें हमको दिखाई नहीं दे रहे थे। बट F2 जनरेशन में हमारे पास वो कैरेक्टर आया जो पेरेंट्स में हमको दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या होता है, जब इनके कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग ना हुई हो। दैट मीन्स जो ड्वार्फ प्लांट का जो कैरेक्टर था और टॉल प्लांट का कैरेक्टर था वो दोनों F1 प्लांट में थे बट शो नहीं हो रहे थे, तो आपस में क्या नहीं हुए, वो ब्लेंड नहीं हुए, इसीलिए वो अगले जनरेशन में क्या हुए, हमको दिखाई दिए, शो हुए। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।